डर से लड़ो मत, क्योंकि डर से लड़ने वाला इंसान हमेशा हारता है। डर को समझो, क्योंकि समझ की रोशनी में डर अपने आप पिघल जाता है। भगवान ओशो कहते हैं, डर कोई दुश्मन नहीं है, डर तुम्हारी ही बनाई हुई एक छाया है, और छाया से लड़कर कभी कोई मुक्त नहीं हुआ। जरा ईमानदारी से अपने भीतर देखो, तुम किससे डरते हो? गरीबी से, असफलता से, लोगों से, अकेलेपन से या मौत से? ध्यान से देखना, डर हमेशा हो जाएगा से जुड़ा होता है, हो रहा है से नहीं। अभी इस क्षण में तुम सुरक्षित हो, अभी इस क्षण में तुम जीवित हो, अभी इस क्षण में कोई खतरा नहीं है। लेकिन मन इस क्षण में रहना नहीं चाहता। मन भविष्य में भागता है, और भविष्य में डर ही डर है। डर भविष्य की बीमारी है। जब भी तुम भविष्य में जीने लगते हो, डर पैदा हो जाता है, और जब भी तुम वर्तमान में लौट आते हो, डर अपने आप गायब हो जाता है। डर से लड़ने का अर्थ है तुम डर को सच मान रहे हो, और समझने का अर्थ है तुम डर को देख रहे हो। याद रखो, जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो। डर दिखाई देता है, इसलिए डर तुम नहीं हो, लेकिन तुम डर को अपना बना लेते हो। तुम कहते हो मुझे डर लग रहा है। असल में डर तुम्हारे भीतर एक बादल की तरह आया है, और तुम आकाश हो। ओशो कहते हैं, तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। बादल आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि तुम बादलों से लड़ने लगते हो, और जितना लड़ते हो उतना ही आकाश भूल जाते हो। डर को दबाना मत, डर को भगाना मत, डर को सही या गलत मत ठहराओ, बस उसे देखो। डर आए तो बैठ जाओ, सांस को महसूस करो, दिल की धड़कन को सुनो, शरीर को ढीला छोड़ दो, और सिर्फ देखो डर क्या कर रहा है। तुम चौंक जाओगे। डर अपने आप कमजोर होने लगेगा, क्योंकि डर ध्यान से नहीं, अनजानेपन से ताकत पाता है। समाज ने तुम्हें डर सिखाया, डराकर तुम्हें आज्ञाकारी बनाया, डराकर तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाया। तुम्हें बताया गया, अगर अलग चले तो असफल हो जाओगे, अगर सवाल पूछे तो गलत हो जाओगे, अगर खुद बने तो अकेले रह जाओगे। इसलिए तुम डरते रहे और खुद से दूर होते चले गए। ओशो कहते हैं, डर ही गुलामी की जड़ है। जो इंसान डर से मुक्त हो जाता है, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। तुम असफलता से डरते हो, लेकिन असफलता कभी किसी को मारती नहीं। मारता है लोगों की राय का डर। तुम गिरने से नहीं डरते, तुम देखने वालों से डरते हो, और यही डर तुम्हें औसत बना देता है। जो इंसान डर से बाहर आता है, वही कुछ नया रचता है, वही क्रांतिकारी होता है, वही जागता है। डर तब पैदा होता है जब तुम जीवन नहीं, अपनी छवि को जीने लगते हो। तुम असली नहीं रहते, तुम अभिनय करने लगते हो, और अभिनय करने वाला इंसान अंदर से हमेशा डरा रहता है, क्योंकि नकाब कभी भी गिर सकता है। मृत्यु का डर भी यही कहता है, तुमने जीवन को अधूरा जिया है। जो इंसान हर पल को पूरी तरह जीता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह मृत्यु को भी जीवन का ही एक सुंदर भाग मानता है। ओशो कहते हैं, डर जीवन का विरोधी नहीं, डर अधूरे जीवन का परिणाम है। ध्यान रखना, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद सत्य के साथ खड़े रहना। डर रहेगा, लेकिन अब वह तुम्हारा मालिक नहीं होगा, वह तुम्हारा मेहमान होगा, और तुम मालिक बन जाओगे। जिस दिन तुम डर को समझ लेते हो, उसी दिन तुम आजाद हो जाते हो, क्योंकि आजादी डर के खत्म होने से नहीं, समझ के जागने से आती है। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूं, डर से लड़ो मत, डर को समझो, क्योंकि समझ ही ध्यान है, समझ ही प्रेम है, समझ ही क्रांति है। और यह क्रांति किसी बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर घटती है। अगर यह विचार आपके मन को थोड़ा भी छू पाए हो, अगर इन शब्दों ने आपको अपने भीतर झांकने का एक पल दिया हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। मन की यात्रा YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, आपके भीतर की शांति की ओर
एक निरंतर यात्रा है। यहां हम बात करते हैं डर से मुक्ति की, मन की समझ की और स्वयं से मिलने की। अगर आप चाहते हैं हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालना, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं।